जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी बहन भाई चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ा सके। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 की पोस्ट है। बहुत ही शानदार भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर की। 2400 ग्रेड पेपर, बहुत ही शानदार भर्ती लेकर आए हैं आपके लिए। क्या रहेगी योग्यता, क्या रहेगी चयन प्रक्रिया, बहुत ही शानदार भर्ती। 1352 पदों पर बहुत ही शानदार भर्ती लेकर आया हूँ। देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। पूरा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करके बताएंगे क्या रहेगी योग्यता, क्या रहेगी चयन प्रक्रिया, कैसे फॉर्म भरना है, सारा इस डिटेल में बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। अनारक्षित 545 पद और ईडब्ल्यूएस के अंदर 134 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 364 पद, अनुसूचित जाति 283 पद, अनुसूचित जनजाति 26 पद, यानी टोटल 1352 पदों पर बहुत ही शानदार भर्ती लेकर आया हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। मतलब महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की समय सारणी। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16/12/2025 से लेकर 15/1/2026, यानी एक महीना फॉर्म चलेंगे। एक महीना, अभी फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, एक महीना चलेगा पूरा। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 16/12/2025 से लेकर 15/1/2026। जमा किए गए शुल्क की समायोजना की तिथि 15/1/2026 से 18/1/2026। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जैसे अनिवार्य है। आपको कोई OTR कटता है, OTR शुल्क आपको देना होगा, जो भी इसके अंदर लगेगा वो आपको देना होगा। अब आपको बताते हैं क्या OTR है, कितना कटेगा, वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सामान्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हेतु 500 रुपये, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये, शिक्षक, यानी इसके अंदर जो डिग्री मांगी है वो क्या मांगी है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। और साथ में कौन से सब्जेक्ट से 12वीं पास होना अनिवार्य है, भौतिक शास्त्र और गणित विषय में आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। और साथ में कंप्यूटर का आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOE-ACC विभाग से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा या सरकार के समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी आपके पास PGDCA है, वो भी चल जाएगा, PGDCA वाला भी चल जाएगा, लेकिन O लेवल वाला भी चल जाएगा। O लेवल का आपके पास कंप्यूटर कोर्स और साथ में भौतिक शास्त्र और गणित विषय में आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। ये आपकी योग्यता रहेगी। लिखित परीक्षा कैसे होगी, कैसे करवाएगा विभाग। सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाएगा 40 नंबर का, 50 अधिकतम 50 अंक। प्रश्नों की जो संख्या रहेगी 40 और 50 नंबर का आपका पेपर होगा। मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति, यानी आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 अंक का ये होएगा, यानी 100 अंक का आपका ये पेपर होएगा। लिखित परीक्षा 100 का ये हो गया। और कंप्यूटर विज्ञान 80 नंबर का आपका कंप्यूटर 80 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर विज्ञान के आएंगे और 100 अंक का होएगा, यानी टोटल 200 अंक का आपका एग्जाम होगा। टोटल 200 अंक का आपका एग्जाम होगा। 200 में से आपको जो क्वालिफाई है वो कितने करने हैं, 200 में से वो कितने करने हैं, मतलब अगर आपके 150 प्लस नंबर है तो आप सिक्योर हो इसके अंदर एग्ज़ाम
के लिए, क्वालिफाई करने के लिए अगर आपके 150 नंबर बन रहे हैं तो आप इसके अंदर सेफ जोन में हो, तो 150 नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है और भी 170 का लेके चलो, जब जाके आपके 150 नंबर बनेंगे 200 में से। लिखित परीक्षा का समय रहेगा 2 घंटा। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 160 प्रश्नों की संख्या होगी और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। OMR उत्तर पत्रक होगी, यानी पेपर ऑफलाइन होगा, OMR शीट पर आपका पेपर करवाया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 की पोस्ट है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कब जारी हुआ था? 16/12/2025 को। आवेदन शुरू 16/12/2025। आवेदन की अंतिम तिथि 15/1/2026 और शुल्क जमा कराने की 18/1/2026। क्या फीस रहेगी? सभी कैटेगरी वाइज ये फीस बताई गई है। देखो, सामान्य EWS OBC की 500 रुपये, SC ST की 400 रुपये। शुल्क का जो भुगतान होगा ऑनलाइन माध्यम से होगा। टोटल 1352 वैकेंसी रहेगी। जनरल की 545, EWS की 134, OBC की 364। ये सब मैंने आपको डिटेल में पहले बता दिया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। और जो इसमें योग्यता रहेगी वो क्या रहेगी? 12वीं पास और फिजिक्स और मैथ्स से 12वीं पास होना आपका अनिवार्य है। 12वीं पास। O लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखो, PGDCA वाला भी इसमें फॉर्म भर सकता है। O लेवल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी जो इसमें लिख रखे हैं अगर वो भी आपके पास अवेलेबल है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ के अंदर आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। एक कोर्स होता है NIELIT, O लेवल के बिना भी आवेदन कर सकते हैं। अगर ये किसी के पास NIELIT कोर्स है तो वो भी आवेदन कर सकता है, और अगर किसी के पास ये वाली डिग्रियां हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। और एक UPDESCO से डिप्लोमा, 1 वर्ष का डिप्लोमा है, वो भी मान्य है, लेकिन आपके पास फिजिक्स और मैथ के अंदर 12वीं पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसके अंदर पात्र हो, नहीं तो नहीं हो। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एज लिमिट की बात करते हैं तो देखो, एज की जो कैलकुलेशन है, जो गणना की जाएगी वो 1/7/2025 को 1/7/2025 से की जाएगी। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। बाकी आपको कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगी। जन्म तिथि, अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1997 से पहले नहीं होना चाहिए। क्लियर देख लेना, ये 1/7/2007 के बाद भी नहीं होना चाहिए। छूट, उत्तर प्रदेश निवासी को छूट मिलेगी 5 साल की। बाकी अदर जो स्टेट के हैं उनको नहीं छूट मिलेगी, उनको छूट नहीं मिलेगी। अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे, लेकिन उनको छूट नहीं मिलेगी। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सिलेक्शन चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा के बाद में आपका एक कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हो 200 नंबर की, उसके बाद में एक आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। वो कैसे करना है, दोनों चरणों में सफल होना आपका अनिवार्य है। यानी जो कंप्यूटर पर टेस्ट होगा ना, वो कैसे होगा? हिंदी टाइपिंग 30 WPM और इंग्लिश टाइपिंग, जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो होएगी 35 WPM। तो जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम में ऑप्शन आएगा कि भाई आप इसमें जो टंकण परीक्षा है वो हिंदी में करना चाहते हो या इंग्लिश में, तो आप उसके अंदर फॉर्म भरते टाइम ध्यान में रखना है, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग आती है तो आप हिंदी में ही भरे, अगर इंग्लिश में आते हो तो इंग्लिश में भरे। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A एग्जाम पैटर्न, 160 पर्सन आएंगे, कुल 200 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग, पासिंग मार्क्स, हाँ न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो 40 नंबर लिखित परीक्षा में आपके होना अनिवार्य है। बाकी जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया वो लेके चलना है आपको। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A, सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40, कंप्यूटर विज्ञान के 40। मेन तो ये पार्ट है, इसमें से आपको तैयारी करनी है। मेन जो कंप्यूटर साइंस है
इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इसकी आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपके, यानी 100 नंबर का वेटेज है इसके अंदर, 100 नंबर इसमें से। और अगर इसमें से अपने ज़्यादा नहीं तो 40 100 नंबर ये है, ज़्यादा नहीं तो 50 नंबर भी इसमें से आ जाए, तो 150 नंबर का टारगेट अपने को करना है। बाकी 170 तो आपको लाने ही लाने हर हालत में, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा यूपी पुलिस के अंदर। कंप्यूटर पर जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कैसे होगा, ये देखो, हिंदी के अंदर 25 WPM और अंग्रेजी के अंदर 30 WPM। एक्यूरेसी 85% होना अनिवार्य है। हाँ, अगर किसी के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो 1 अप्रैल 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। EWS का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका अब उसमें अंदर नहीं होगा। महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष के निर्गत मान्य होगा। OTR, जो आपका OTR करवाना है वो UPPRPB वेबसाइट पर OTR करना अनिवार्य है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पर जाके आप UTR कटाना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, फिर आप फॉर्म के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे ये आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, ऐसे आपको फॉर्म भरना है, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यानी आपका टोटल जो आपको टारगेट लेके चलना है वो 170 प्लस टारगेट लेके चलना है, जब जाके आपके 150 नंबर बनेंगे, तो जब जाके आप सेफ जोन में हो। और टाइपिंग की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, टाइपिंग के लिए समय बहुत कम है अभी, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। हिंदी वाले अगर आप जब 30 की स्पीड लेके चलोगे, जब जाके आपकी 25 की आएगी। और इंग्लिश के अंदर मांग रहे हैं 30 की, तो इंग्लिश के अंदर आप अगर 30 की लेके चलोगे, इंग्लिश के अंदर आप 35 की लेके चलोगे, जब जाके आपकी 30 की आएगी। मतलब स्पीड आपको डबल लेके चलनी है, जब जाके आपकी तैयारी होएगी। और यूपी पुलिस के अंदर और भी बहुत सारी भर्तियां आती है, उसके बारे में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर समय समय से पहले अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे आने वाली भर्तियों से संबंधित अपडेट आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। थैंक यू।